हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आप देखो क्या कोहराम मचाती हूँ। क्या सोच रही हो बैठे बैठे? कुछ नहीं स्वामी जी, यही सोच रही थी कितना सुंदर महल है। ये जो सब कुछ देख रही हो ये सब तुम्हारा है। अरे तुम्हारी सिवा दूसरा कौन है लेने वाला? देखो, और थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में मैं महारानी अलका से मिलने जाऊंगा क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, आओ बैठो। अरे तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। प्यार मिला, संसार मिला, और भला क्या चाहिए। ना चाहिए चांदी सोने, ना चाहिए हीरे मोती, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे। आपको आए दसिल हुए प्राणपति, आपको आपको आए दसिल हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ में लाए हो। हासितम क्या गजब कर गए, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। वाह प्राणनाथ, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आए? ये तुम्हें भला नजर आ रही है? यदि कुतिया कहीं की कट कमीनी अपनी महारानी, असलियत दिखा रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? अपने ही राज दरबार में आने के लिए मुझे कीजिए इजाजत की जरूरत। तो करे के हिम्मत
यहाँ कैसे आई चली, जान को मेरे झिझकोर कर रख दिया। ये कुतिया कहीं की ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया। हाँ ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया। म्यान में साहब तलवार तो ना रहे, म्यान में म्यान में साहब तलवार तो ना रहे, वरना खाकर जहर मैं तो मर जाऊंगी। पापुनी ने लिया चीन सोकर मेरा, मैं सुहागन न भागन तू फूटा करम। पापुनी ने लिया चीन सोकर मेरा, मैं सुहागन न भागन तू फूटा करम। वाह स्वामी जी, आप मौज में आकर मौत को भूल गए। आप नहीं जानते कि ये कमीनी कितनी बड़ी नागन है। स्वामी जी, मेरे स्वामीनाथ, बताओ कमीनी बोल रही, नागन बोल रही। कमीनी। शायद तुम्हें नहीं मालूम अलका, किसने हमारे साथ जो कुछ किया है। आज जो मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, वो दमयंती की देन है। ये तो फर्ज था स्वामी जी। क्यों? काश अगर उस वक्त ये हमारी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहता। और तुमने बगैर सोचे विचारे हमारी प्यारी के ऊपर हाथ जिसने उठाया। आपकी जान को बचाई, तो इस कमीनी को आप धन दौलत दे देते, मैं रोक नहीं सकती थी। लेकिन औरत जात, नारी जात हर सदमा बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने शौतन को अपनी नजरों के सामने कभी नहीं देख सकती। ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अलका, आज तुम इस राजमहल में एक महारानी बनकर रही हो। तुमने हमारे शान में गुस्ताखी किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो आज तक बनकर रानी रही तू यार, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। नहीं। हाँ, इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। तुमने जो कुछ भी गुनाह किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। वाह प्राणनाथ, इतने आपके साथ थोड़ा एहसान क्या कर दिया, इसकी मैं दासी बनकर रहूंगी। वाह प्राणनाथ, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे ये कमीनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो वो नागन है कि एक दिन आपको ऐसा डसेगी, पानी आपके पास रहेगा, लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। खामोश! आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्राणनाथ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सवाल ही नहीं है प्यारी, कुछ तो सोचिए प्राणनाथ। पति हो तो हमारे पति जैसा है। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ए सिपाही,
प्राणनाथ, आज तक कई वर्षों से शादी होकर इस दिया राजमहल में रह रही थी, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर ने कोई आज तक औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बच्ची की मैं मां बनने वाली हूँ। क्या कुछ तो सोचिए स्वामी जी, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? भगवान के लिए अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए प्राणनाथ। स्वामी जी, आपसे तो कहने में शर्म लगती है। क्या हुआ? मैं भी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महारानी अलका, अभी तक तो मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल देता, लेकिन अब तेरे लिए यही सजा है कि हमारे राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तेरा भी होगा। नहीं स्वामी जी, भगवान क्योंकि मैं तुझे अपने प्रेम नगर रियासत से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरा औलाद तेरे कोख में पल रहा है। सिपाही, इसे ले जाओ, इसके सर का ताज छीन लो और ये शाही कपड़े उतरवा लो। इसे फटे पुराने कपड़े दूसरे दे देना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। जाओ अलका, महाराज को कुछ तुम्हारे लिए हमारे दिल के अंदर कोई जगह नहीं है। हमारी नजरों में जो कुछ है तो ये हमारी प्यारी दमयंती है। सिपाही नजर में मेरे पति महाराज को समझाओ। हमार खूब गिनती है, सिपाही समझाओ बेटा। का समझाई हमार खूब गिनती है, चाहे जितनी गिनती है जानते हो महाराज। क्या हुआ सिपाही? हमने क्या कहा? प्रिय स्वामी जी, कहने वाली बात नहीं है। लाखों में एक हो, पति हो तुम्हारे जैसा, जैसे कि हमारे पति हैं, दमयंती, देवता जैसे मिल गए। ये तो बड़ी